बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भूरा नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। जब भी वो खेतों में काम करता तो कभी बारिश तो कभी जोर का आंधी तूफान आ जाता। बारिश की वजह से उसके खेतों में पानी भर जाता और सारी फसल खराब हो जाती। इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने भगवान से कहा, आप भगवान हैं, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता है कि फसल को कब क्या चाहिए होता है। जिसकी फसल को ज़रूरत ही नहीं होती आप वो भी दे देते हो। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार मुझे मौका दो मौसम बदलने का। मैं ऐसा मौसम करूँगा कि सभी खेती करने वालों की फसल बहुत अच्छी होगी। भगवान उसका ये दुख सुनकर प्रकट हुए और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से बोला, ठीक है, आज से जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही मौसम करूँगा। ऐसा सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अब बूढ़े व्यक्ति ने दूसरी फसल में अपने खेतों में धान बोए। जब उसने भगवान से बारिश मांगी तो भगवान ने बारिश कर दी। जब उसने धूप मांगी तो भगवान ने धूप कर दी। इस तरह उस फसल को पानी धूप सब मिलता गया। तेज धूप और तेज आंधी के लिए बूढ़े व्यक्ति ने भगवान से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कहीं तेज आंधी और तेज धूप से उसकी धान की फसल खराब ना हो जाए। वक्त बीतने पर फसल खूब हरी भरी और लंबी हो गई। अब बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो गया और मन ही मन कहने लगा, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है। अब भगवान भी जान गए होंगे कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आंधी तूफान तेज धूप की वजह से थोड़ी ना फसल अच्छी होती है। ये कहते कहते ही वो खेत में पहुंचा और धान की फसल को काटने लगा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि धान की बालियों में एक भी धान का दाना नहीं दिख रहा था। बूढ़ा व्यक्ति फिर से दुखी हो गया और सर पकड़कर बैठ गया और भगवान से पूछने लगा, हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो सब कुछ सही समय पर किया। जब फसल को पानी की ज़रूरत थी तो आपसे बारिश मांग ली, जब धूप की ज़रूरत थी तो धूप मांग ली, फिर भी धान की बालियों में एक भी दाना क्यों नहीं हुआ है? तब भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहने लगे, अरे ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन छोटे छोटे पौधों को थोड़ा भी संघर्ष करने ही नहीं दिया। तुमने इन पौधों को ना तो आंधी तूफान से लड़ने दिया और ना ही तेज धूप में तपने दिया। तुमने तो इन पौधों को किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना ही नहीं करने दिया। इसलिए तो ये बाहर से हरे भरे और अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन भीतर से ये खाली थे। तभी तो इन धान की बालियों के भीतर एक भी दाना नहीं था। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी पेड़ पौधे जब अनेकों मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हैं तभी तो उनमें ऊर्जा आती है, और इसी ऊर्जा के कारण पेड़ पौधे अपने सामर्थ्य से खड़े रहते हैं और खुद को बचाने के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं। और इसी संघर्ष से उन छोटे छोटे पौधों को जो बल मिलता है वही उन्हें शक्ति प्रदान करता है, जिसके लिए पेड़ पौधे बने हुए हैं। ऐसा सुनकर बूढ़े व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, जब तक इस संसार का कोई भी व्यक्ति जीवन में आए चुनौतियों और संघर्ष से नहीं गुजरता है तो वो व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर पाता है और धान की बालियों की तरह खोखला ही रहता है। जिंदगी में आने वाला मुश्किल समय और चुनौती भरा समय, ये दोनों ही उसके लिए प्रगति का रास्ता खोलते हैं और व्यक्ति को शक्तिशाली और हिम्मती बनाते हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में मुश्किल समय आए तो घबराना नहीं, बल्कि ऐसा सोचना कि ये समय आपको और ज़्यादा निखारने के लिए आया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।